हाँ। जी भी। किसके चार्ट पे हम लोग कंजंक्शन देख रहे थे? मेरे। सचिन जी मेरे। का। सचिन जी के चार्ट पे कंजंक्शन देख रहे थे, हम्म। यही ना? हाँ। तो सचिन जी के चार्ट पे कंजंक्शन देख रहे थे, तो कंजंक्शन का कुछ पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ। क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा समझाना थोड़ा सा। एक ही हाउस में दो प्लैनेट्स बैठे हो तो जो उनका होता है वो आपका होता है, जो तेरा वो मेरा। और ठीक वो है। ट्रांजिट करते हैं अलग अलग हाउसेस पे। हम्म। हम्म। हमेशा कंजंक्शन शुरू कैसे करनी है? कल को आप कोई भी चीज कोई पूछे कि व्हाट इज कंजंक्शन, तो पहले देखेंगे कि मतलब एक ही हाउस में दो प्लैनेट है या नहीं। तो तो बोलो सर, उनकी कंजंक्शन के तीन दृष्टि रूल्स है। देखेंगे। सबसे पहला रूल्स है कि सर, एक ही हाउस में अगर दो प्लेनेट बैठे हैं तो एक कंजंक्शन है। हाँ। दो प्लेनेट एक दूसरे को परस्पर देख रहे हो तो कंजंक्शन है। दो हम्म। प्लेनेट एक दूसरे की राशि परिवर्तन की है तो कंजंक्शन है। कंजंक्शन अच्छा। का मतलब दशा किसी और की है, रिजल्ट उसके साथी प्लेनेट देगा। भैया राशि परिवर्तन मतलब हाउस एक्सचेंज भी ना? डेफिनेटली हाउस मतलब अभी जैसे मान लो कि जुपिटर इनके, यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले ही लो एक्सचेंज वाला, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह ही जाएगा। ठीक है। अभी जैसे हम्म। मान लेते हैं कि इस चार्ट में वीनस बैठा हुआ है 10th हाउस में, और 4th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। अभी बताओ मार्स किसके हम्म। घर में बैठा हुआ है वीनस के। और वीनस किसके घर में बैठा हुआ है? मार्स के। ये हो तो ये गया हाउस कंजंक्शन है। एक्सचेंज। भले ये, अभी तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं, भले ये कोई हाउस में हम्म। बन जाए जहां इनकी दृष्टि नहीं हम्म। भी जाए, लेकिन तो भी अगर हम्म। ये एक दूसरे की राशि में बैठे हैं हम्म। तो ये क्लियर क्लियर। कंजंक्शन में वही है। हाउस हाउस यानी एक्सचेंज हुआ। मार्स की दशा में वीनस का रिजल्ट आएगा, वीनस की दशा में वीनस में मार्स का मार्स के। रिजल्ट आएगा, प्रोमिनेंट आएगा। हम्म। प्रोमिनेंट आएगा, भर भर कर आएगा। बात आप समझ गए? जैसे अभी हमने देखा कि सचिन जी का जो दशा चल रहा था वो किसके चल रहे थे? सचिन जी, अभी 18 तारीख से गुरु का दशा आएगा अभी, मून में। 18 तारीख से गुरु की दशा आ जाएगी, जी। यही ना? जी तो भी। सीधा गुरु पे ही चलते हैं ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? जी। तो अभी मान लो गुरु आ गए, गुरु का अंतर्दशा चालू हो गई। ठीक है। और गुरु कहाँ बैठा हुआ है सचिन जी आपके? अष्टम भाव। अष्टम भाव। किसके संग बैठा हुआ है? शनि के संग। शनि के संग बैठा हुआ है। तो अभी दशा तो गुरु की आने वाली है, दशा किसकी आने वाली है? गुरु की। लेकिन रिजल्ट कौन देगा? शनि। गुरु के भी इफेक्ट आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन शनि के प्रोमिनेंट आएंगे। सबसे पहले शनि देगा, जो बचेगा भूल चूक वो गुरु देकर जाएगा। ठीक है। और जिस घर में बन रहा है उस घर को नहीं भूलना है। किस घर में बन रहा है? अष्टम भाव। यानी 8 हाउस आपके चलेंगे, ये अष्टम भाव आपको लेके चल रहा है। अभी आपने बोला गुरु की दशा आ रही है और शनि रिजल्ट देंगे, तो शनि कौन कौन से हाउस लॉर्ड है सचिन जी आपके चार्ट में? 12th और फर्स्ट। फर्स्ट, 12 और 8 में बैठा हुआ है। यानी 1, 8, 12 का रिजल्ट इनको मिलेगा। अब शिल्पी क्या प्रिडिक्शन दोगी आप कि जुपिटर की इनकी अंतर्दशा आने वाली है हम्म। और रिजल्ट शनि महाराज देंगे, और शनि महाराज फर्स्ट हाउस, 8 हाउस और 12th हाउस को लेके चल रहे हैं। अगर डिसिप्लिन लाइफ रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। रूटीन तो 6th हाउस का काम है।
नहीं, वो सैटर्न सैटर्न के लिए बोल रहे हैं ना, पहले हाउस पे आ जाओ कि भाई फर्स्ट 8 12 फर्स्ट की एंड है। ट्वेल्थ। अभी हम्म। क्या मेंटेन करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, पहले घटेगा क्या ये तो बता दो। कि नमस्कार रोनित फर्स्ट जी। 8 12 की दशा लग गई, यानी पहला हम्म। घर, आठवां घर और 12वां घर। सचिन जी, हम्म। सचिन जी, सचिन जी इनको बोलेंगे पीड़ा क्या खुद हो से गया। होगी, और हॉस्पिटल का तो मतलब श्योर। सचिन जी, फर्स्ट हाउस हेल्थ। आपकी बॉडी है, उनको ऐसे समझाओ। हेल्थ। जो क्लाइंट को हाँ। कैसे दिया जाता है क्लाइंटेज, पहले वो आप सीख लो। आपने हम्म। देखा कि जुपिटर की अंतर्दशा आ रही है, सैटर्न का कंजंक्शन है, हम अभी 2 दिन से कंजंक्शन ही पढ़ रहे हैं। और जब तक कंजंक्शन खत्म नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कंजंक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो इसने छोड़ दिया उसने सब कुछ छोड़ दिया। अभी आप सिंपल अगर सीखे रहते तो क्या कहते कि सर जुपिटर के सेल्फ हाउस इनकी के रिजल्ट बॉडी है आपको तो आएंगे, आएंगे आपको इनको। पैसा गेन्स हेल्थ बहुत इशू होंगे। होगा। ठीक है, तो अभी बोलना क्या है कि फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, फर्स्ट हाउस इज बॉडी, 8th हाउस इज पेन, 12th हाउस इज हॉस्पिटल। सर हो सकता है कि ये समय में आपको आपके पेन को लेके फिर से हॉस्पिटलाइज होने की संभावना है। ठीक है, संभावना है। कब तक? हम्म। 18/7 से 21/9, क्योंकि जुपिटर की पीढ़ी जब तक है। भाई स्पीडी में इनको ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये अगर एक बार अगर फॉरेन हो आए तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि फर्स्ट हाउस इज बॉडी, 12th हाउस इज फॉरेन। 12,000 फॉरेन, एक बार इनको आप हो आना आप चाहिए इस फॉरेन चले पीरियड जाओ, में। या फिर 9th हाउस इज गुरु, 9 से 4 गुरु का आश्रम, वहां चले जाओ। आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन शिल्पी आप मिस कर गई, व्हाट अबाउट 8th हाउस? ये 8वां घर को फॉरेन में कैसे यूज करेंगे? क्योंकि ये तो ससुराल। तीनों हाउस में बैठा है ना, ये 3 हाउस की रिजल्ट देगा। ससुराल भी इनको जाना चाहिए। तो यानी ससुराल वाले के साथ फॉरेन जाए तो बढ़िया है, हाँ, ऐसे उनको बोलो साथ आप। में लेके। हाँ। ससुराल में जाके आप एस्ट्रोलॉजी करिए तो बढ़िया है, फॉरेन में जाके ये एस्ट्रोलॉजी कीजिए ये तो बढ़िया कैसे है। भैया? एक मिनट भैया, ये ससुराल जाके एस्ट्रोलॉजी कीजिए, नहीं समझे। मतलब 8th हाउस इज ससुराल, हाँ। 8th हाउस इज एस्ट्रोलॉजी, हम्म। फर्स्ट हाउस इज यू। अच्छा, समझ गया। ठीक है, तो आप 12th, फर्स्ट को 12th को 8 को, तीनों हाउस को लेना होगा। अगर ये समझ फॉरेन गए। भी चले जाएंगे तो वहां भी इनको पेन आएगी। आएगी जब तक ससुराल को यूज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, पहली बात। अगर मान लो ससुराल नहीं भी यूज करे तो क्या, 8वां हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। हो सकता है कि अगले 1 महीने में इनकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। 8वां घर तो बदलेगा, पाताल है, ये सड़ाएगा। हम्म। जमीन के नीचे क्या होती है, चीजें जब नहीं बदलती है तो सड़ने लगती है। सड़ने के बाद नया होता है ना। हम्म। 8th हाउस, फर्स्ट 8 12 एक्टिव है सर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है। बात आपको समझ में आ रही है? सैटर्न काल पुरुष की पीड़ा है, आपको पेन अभी रहेंगे, बॉडीली रहेंगे, बिकॉज फर्स्ट हाउस इन्वॉल्वमेंट है। 12th हाउस इज खर्चा, खर्चे को लेके पेन हो सकता है। बात आपको समझ में आ रही है शिल्पी? ट्वेल्थ हाँ हाउस भैया, इज भैया बट नींद। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे इनको? इन्वेस्टमेंट के लिए तो 12th हाउस आप करो, लेकिन 8th हाउस आप कैसे छोड़ सकते हो? तो इसमें वही क्या है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। कि आपको हर चीज यूज करना है, आपको हर चीज यूज करना है। तो ट्वेल्थ यहाँ पे हाउस ये को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो चीज उनके लिए मतलब अच्छी होगी कि अच्छी होगी। ये समय अच्छी होगी? इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है, ओके। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। जैसे आज एक बिलियनियर आए थे, तो उनकी चार्ट याद नहीं थी। उन्होंने बोला मैंने ट्रांजिट के हिसाब से डेट देखा, बोले फॉरेन घूम कर आया हूँ, फॉरेन काम से आया हूँ। मैं समझ गया जब भी फॉरेन का नाम लिए तो कौन सा हाउस एक्टिव होगा शिल्पी? राहु।
विथ हाउस 12th हाउस। 12 12। हाँ। ठीक है, तो मैं समझ गया 12th हाउस एक्टिव है, यानी 12th हाउस से फॉरेन गए, हाँ। तो इसका मतलब 12th हाउस की हर चीजें इनकी अच्छी रहेगी। हाँ। तो मैंने कहा सर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, तो बोले ऑलरेडी कर रहा हूँ। इसका मतलब 12th हाउस यूटिलाइज हो रही है। बिल्कुल। अब आप देख लो, अब आप देख लो। तो अभी क्या है, 112 8 है, 12th हाउस को लेने हैं, हॉस्पिटल लगे रहेंगे, खर्चे लगे रहेंगे, खर्चे से पेन, 8 हाउस इज पेन, कोई भी हाउस को मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो अब सचिन जी, 1 महीना के लिए आपकी कंसल्टेंसी शिल्पी ने दे दी, समझ में आ गया जी भैया। सर। जी भैया। पायल, जी सर। आप लोग, हाँ जी सर है। तो अब मान लो 21/9 की तो प्रिडिक्शन शिल्पी ने दे दी। अब आ जाएगी शनि, यानी जुपिटर में शनि। तो ये जो जी। पीरियड है 21 सितंबर से, शनि की पीढ़ी आ जाएगी। अब मुझे ये बता दो, शनि की समय दशा में क्या रिजल्ट देगा, कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ पे देगा। तो शनि के सिर्फ दशा सिर्फ पायल बोलेगा और कोई नहीं, सिर्फ देगा। पायल बोलेगी। हाँ पायल बताओ, दशा शनि की सर आ गई। सैटर्न के मतलब जैसे कि हाँ तो जुपिटर देगा ना। डेफिनेटली बढ़िया है, कंजंक्शन है ना ये। हाँ। और तो क्या मिलेगा, मेजर तो रिजल्ट क्या मिलेंगे। सर तो ये 11th हाउस को, सॉरी 11th हाउस को और सेकंड हाउस को अफेक्ट करेगा ये। तो 2 11 एंड 8, तीन के मेजर हाँ मिलेंगे, तो हाँ। 3 के मेजर मिलेंगे, ठीक है ना। जी। यानी आप बोलोगे सर शिल्पी ने तो आपको पेन पेन की बात बोली है, मैं कुछ गेन गेन की बात करती हूँ। हाँ। सेकेंड हाउस इज वेल्थ, 11th हाउस इज गेन्स, आएंगे कहाँ से, अष्टम भाव से। यानी आप ऑकल्ट जो कर रहे हो उससे आपको फायदे मिलेंगे। फायदे मिलेंगे हाँ। बात आप समझ गए, जी। सीधा सीधी बात। अगर फायदे नहीं मिले तो क्या होगा, सेकेंड हाउस इज फैमिली, 11th हाउस इज फ्रेंड, 8th हाउस इज पेन, आपको परिवार और दोस्तों दोनों से पीड़ा मिलेगी। जी। बात आपको समझ में आ गई। जी। ठीक है, हाँ। अभी इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। योगिता आप हो। जी है। तो कंजंक्शन के फर्स्ट फेज हमने पार कर लिया, दो प्लेनेट किसी एक हाउस में, एक राशि में, तो कंजंक्शन है। दूसरा क्या था हमारा, एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। परस्पर, कहीं से भी हम्म। दोनों एक दूसरे को देख ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि जो जुपिटर की दशा आने वाली है, ये जुपिटर को ये सब के सब प्लैनेट देख रहे हैं सेकंड हाउस से, अपनी 7वीं दृष्टि हाँ। से, और ये जुपिटर भी इनको 7वीं दृष्टि से देख रहा है। हाँ। ऐसा नहीं लग रहा। हाँ। तो ऐसा लग रहा है, तो आप तो बोलोगे सर ये जुपिटर में तो ये बेचारे भी बैठे हुए हैं, मुंह बाढ़ के बैठे हुए क्या हैं, बोल ताक रहे के देख रहे हैं, सर फाड़ के देख रहे हैं कि मेरे, मैं भी आऊंगा अच्छा। रिजल्ट देने के लिए। भैया, एक बात पूछना था कि ऑपोजिट हाउस वाले तो एक दूसरे को हमेशा ही सातवीं दृष्टि से तो देखेंगे ही। तो ये तो परस्पर 100% कंजंग एक्सपेक्ट है, 100% कंजंक्शन है ये। जैसे कि यहाँ पे राहु के तो एक दूसरे को हमेशा ही देखते हैं क्योंकि वो लोग 180 नहीं, डिग्री राहु केतु ऑपोजिट है। की एक्सपेक्ट हम लोग नहीं लेते हैं। हाँ, अगर देखते होते तो यहाँ पे वो लोग का भी होता ना क्योंकि ऑपोजिट है। हाँ, पर हम जब लेते ही नहीं है, इनको जब छाया हाँ ग्रह है हाँ तो हम इनके एक्सपेक्ट कैसे ले ले। हाँ हाँ। ठीक है, अभी 5 के 5 प्लैनेट सेकंड हाउस से 8 हाउस को देख रहा है, और अकेला हम्म। जुपिटर इनको देख रहा है। यानी जुपिटर की दशा में इन पांचों का रिजल्ट आएगा। अभी पांचों में से सबसे हम्म। ज्यादा किसके आएंगे, जो क्लोज डिग्री में होंगे।
क्लोज डिग्री, जो यानी जुपिटर जुपिटर 10 डिग्री का है, सैटर्न 12 डिग्री का है, यानी दोनों के तो आएंगे ही आएंगे। अभी जुपिटर 10 डिग्री है, 10 डिग्री के नियरेस्ट में देखो कौन कौन आ रहा है। तुम 10 डिग्री के नियरेस्ट आपके सब के सब 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं। नियरेस्ट मर्क्यूरी कम है। कंजंक्शन कि सबसे बढ़िया कंजंक्शन 3.20 के मानते हैं। उसके बाद एक हमने बेंचमार्क बना के रखा है कि अप टू 7 डिग्री 8 डिग्री तक बढ़िया कंजंक्शन मानते हैं, बढ़िया। लेकिन ये सब के सब 10-10 डिग्री दूर है, तो इनके रिजल्ट और इम्पैक्ट बहुत कम आएंगे, ना के बराबर आएंगे, छींटे आएंगे। आया भी तो इनको पता नहीं चला। ठीक है। भैया जैसे भैया एक सवाल। हम्म, पूछिए। जैसे कि इनकी चार्ट में सेकंड और एट हाउस में ही सारे ज्यादातर मेजर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप और एनिमिटी वाली क्वेश्चन है मेरा, कि अगर मान लीजिए कि इनके सेकंड हाउस में कोई दो प्लैनेट हो जो फ्रेंड है और जो दो एनिमी है, तो फ्रेंड वाले उनके जो हाउसेस होंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ना। यस, भैया आपकी आवाज नहीं आई। डेफिनेटली बढ़िया। हाँ। और जो एनिमी होंगे उससे मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव आएंगे, एकदम आएंगे। नेगेटिव। जैसे जैसे जुपिटर की अगर अभी दशा अंतर्दशा आ गई, पीढ़ी आ गई है, और हाँ। जुपिटर को ये पांचों के पांचों प्लैनेट देख रहे हैं, इनमें से जो हम्म। दोस्त होंगे वो दोस्त हम्म। वाले रिजल्ट देंगे, वो एनिमी उनके होंगे हाउसेस मतलब जो उनके हाउसेस होते हैं तो वहां से उनको अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये श्योर है। आएंगे। एकदम श्योर है, एकदम श्योर है। ठीक। जैसे क्लियर। जैसे क्लियर। जैसे हम्म। अभी देखो आप, हमने बोला कि जुपिटर की दशा में सैटर्न रिजल्ट देगा, बहुत क्लोज कंजंक्शन है हाँ। शिल्पी। तो वन एट ट्वेल्व तो हमें दिख गया। अभी मून, मून भी ऊपर मुंह बा के बैठा हुआ है, 23 डिग्री का है, सिक्स। दूर है, लेकिन है तो कंजंक्शन, थोड़ा सा हाँ उसको भी हाँ। लेते हैं। तो मून तो जुपिटर का फ्रेंड है, हम्म। और सिक्स मून हाउस जो है। है वो 6th हाउस लॉर्ड भी है। तो दोस्त तो हुआ, पर वो काबुल से आया, काबुल से आया मेरा दोस्त, तो काबुल में तो सोना चांदी मिलेंगे नहीं, वहां रेगिस्तान बम और बारूद लेकर आया तालिबान से। हम्म। हम्म। ठीक है दोस्ती है, पर वो दोस्ती क्या काम का, वो छठे घर का लॉर्ड है, अब वो बीमारी ले आया। अरे तो जुआ यहाँ नहीं ना पे लाएगा। तो भैया यही तो मेरा क्वेश्चन था कि वहां से तो इनको अच्छे रिजल्ट आएंगे ना, तो अरे फिर बाबा तो यहाँ अच्छे से। देंगे, अभी कंपटीशन करते तो अच्छे रिजल्ट आते। किसी को कोर्ट हाँ। केस में जितवाना हो इनको तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, शत्रु पे दमन करना हो तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, कुछ पुराने क्लाइंट के पैसे जो फंसे होंगे वो भी निकल आएंगे, ये अच्छे तो हैं। यहाँ पे क्या मतलब कोई बीमारी या अरे ऐसा भी भाई तो। आप नहीं समझ रही हो। छठा घर का दोस्त, अगर आपका कोई आतंकवादी दोस्त है, फिर भी हम्म। रिक्स है ना शिल्पी, रिक्स तो है, हम्म। वो टेररिस्ट है। वही वही कॉन्सेप्ट मुझे समझना है। हाँ, तो छठे घर का लॉर्ड दोस्त है, तो भी ये नुकसान थोड़ा बहुत तो बढ़कर लेना पड़ेगा आपको। देगा। देगा, ओके। बिल्कुल देगा, थोड़ा मोड़ा बहुत देगा। बिल्कुल देगा। अब जैसे अगर नाइन्टी यहाँ पे परसेंट पॉजिटिव देगा तो 10% कुछ ना कुछ उस हाउस से रिलेटेड मतलब वो देगा, क्योंकि छठा हाउस है। अभी देखो आप, इन इसको वीनस भी देख रहा है, जुपिटर को वीनस देख रहा है, और वीनस को हाँ जुपिटर देख देख रहा है। रहा है। अभी वीनस कौन कौन से हाउस लॉर्ड है? फोर्थ और टेंथ। फोर्थ और नाइन्थ, फोर्थ और नाइन्थ, 10 कैसे? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ हाँ सॉरी 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 भैया सॉरी। ठीक है। तो अभी जुपिटर की दशा आ गई, तो वीनस के फोर्थ और नाइन्थ के रिजल्ट कैसे आएंगे मुझे ये बता दो आप। फोर्थ और नाइन्थ के रिजल्ट आएंगे इनके तो कैसे आएंगे? अच्छे आएंगे। फोर्थ इज मदर, अगर ये नाइन्थ इज फादर। लॉन्ग ट्रैवल जुपिटर, करते हैं। सुनो शुभ शिल्पी, हम्म। फोर्थ इज हम्म। मदर, नाइन्थ इज फादर, हम्म। जुपिटर देख कौन फादर। से घर से रहा है? 1 मिनट, नहीं मतलब फादर में प्रॉब्लम आएंगे। जुपिटर कौन से घर से देख रहा है? एट हाउस से। 8 हाउस से। जुपिटर वीनस का एनिमी है ना फ्रेंड है? जुपिटर वीनस का फ्रेंड है। नहीं। अगर एनिमी। जुपिटर एनिमी है, एनिमी है, एनिमी है। तो इसकी मतलब इस दशा में थोड़ी बहुत माता और पिता दोनों के तबीयत खराब हो सकते हैं। हम्म। ठीक है।
या फिर मदर फादर से डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, हाँ। मदर फादर को लेके थोड़ा सा पेन का अनुभव हो सकता है। बात आपको समझ में आ गई? हाँ, समझ गए। समझ में आ गई। और इसके बाद हम चलते हैं मरकरी पे। मरकरी 0 डिग्री का है, ठीक है तो कंजंक्शन, थोड़ा मरकरी के छींटे आएंगे। कैसे छींटे आएंगे? मरकरी जुपिटर का क्या संबंध है योगिता? मरकरी और जुपिटर के कैसे संबंध है? अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है। दशा जुपिटर की आ रही है, मरकरी देख रहा है। हम्म, कौन कौन से घर का लॉर्ड है मरकरी? इनके यहाँ पे तो इनके फिफ्थ का है। हम्म। और मुझे लगे और 8 का 8। है। 6 नंबर राशि जहाँ 8 पे का। है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ। यानी 5-8 का रिजल्ट आएगा। 2-5-8। 2 5 बच्चों 8। से हाँ। दिक्कत आ सकती है। हम्म। समझ में आ गया? दिक्कत ही क्यों बोला हमने? क्योंकि ये एनिमी है। क्योंकि एनिमी है और जो हाउस है वो भी 8 है ना। ठीक है, 8 है। गुड। अभी आ जाते हैं मार्स पे। मार्स कौन से घर का लॉर्ड है? थर्ड और सेकेंड हाउस का, सॉरी थर्ड का है, थर्ड और 10th का। 10th वेरी का गुड। भी है। थर्ड और 10 का है चांदनी। तो मंगल और जुपिटर के कैसे संबंध है योगिता? कैसे रिलेशन है मार्स और जुपिटर के? सही है। अच्छा है। हम्म। तो थर्ड और 10 के रिजल्ट अच्छे आएंगे, हाँ। ठीक है। लेकिन 8 हाउस पे बैठा है, तो अगर ऑकल साइन से लेके ये अगर घर से बाहर जाके अगर अपने मार्स वास्तु वाला काम करेंगे, इनका स्टेटस और प्रोफेशन दोनों बढ़ेंगे। हम्म। ट्रैवलिंग होंगी, हाँ। प्रोफेशन को लेके ट्रैवलिंग होंगी और अच्छा रहेगा। जी। सिंपल सा है। अब आ जाते हैं सन पे। सन जुपिटर का कैसा संबंध है? अच्छा है। अच्छा है। सन कौन से हाउस लॉर्ड है? 7th। यानी 7-8 का कंजंक्शन है। हम्म। अभी शिल्पी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। है तो फ्रेंड, नो डाउट, है तो फ्रेंड, लेकिन ये 8 हाउस से देख रहा है। जिस जगह से हम्म। देख रहा है वो जगह पेन का है, ठीक है। और जुपिटर लॉर्ड कहाँ का है? 11th का और सेकंड का। हम्म। तो वाइफ को अभी गेंस के टाइम अच्छे हैं। वाइफ हम्म। को गेंस होने की संभावना है, क्योंकि जुपिटर 11th लॉर्ड भी है, हम्म। ठीक है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाइफ से रह सकता है, हम्म। क्योंकि 8 हाउस से जुपिटर बैठ के देख रहा है। इनके चार्ट पे आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। रीजन बीइंग इज दैट अगर ये चार्ट जिसने पढ़ लिया, उसने सब कुछ पढ़ लिया। पूरी की पूरी कंजंक्शन भरी पड़ी है, ठीक है। सचिन, सॉरी संदीप भी आप हो? नमस्कार अमित जी। नमस्कार सर, आप हो? हाँ अमित जी, हूँ अमित जी। बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कहीं बाहर था इसीलिए बस सुनता जा रहा था अमित जी। बस मैं ये बोलना चाह रहा था, ये कंजंक्शन है सर, देखो बात समझो। हाँ अमित जी, अब कंजंक्शन पढ़ा रहे आप आज। अक्सर आपने गलती बोल। क्या होती है कि आपने अपने बच्चों की कुंडली में दशा देख ली, जिस प्लेनेट की आ रही है और उससे प्रिडिक्शन दे रहे हो, पर रिजल्ट आ नहीं रहे। हम्म। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, अब आपको समझ में आएगी। करेक्ट। कोई आपने बोला प्लेनेट जब तक कंजंक्शन नहीं पूरा पढ़ाओगे आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक्सपेक्ट भी है, दृष्टि भी है। बिल्कुल अमित जी। तो इससे ही पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएंगी।
अभी 18/7 से जुपिटर की जो एडी लगने वाली है और पीडी लगने वाली है, वो जी सामने अमित जी, सचिन जी का एग्जाम्पल होगी। समझ गया अमित जी। ये सामने जो है उनकी एग्जाम्पल होंगी ये चीज के लिए। ठीक है ना? बिल जी अमित जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा कंजंक्शन पे ध्यान ज्यादा देना है। बिल्कुल अमित जी, कंजंक्शन और एस्पेक्ट, ये दो चीज पे अगर मास्टरी हो जाती है तो काम तो बन जाएंगे। काम बन जाएगा। और काम क्यों नहीं बनते वो वजह समझ में आ जाएगी। आ जाएंगी आपको, इमीडिएट आपको सर लगेगा, इमीडिएट। जी अमित जी। ठीक है। अभी एक दो चार्ट हम लास्ट में खोलेंगे अभी दूसरे की, और आपको कंजंक्शन की और डीप एनालिसिस हम बताएंगे। ठीक है अमित और जी, आप ठीक देखो, है अमित मजे जी। की बात देखो, क्लाइंट वो इम्प्रेस होता है मेरे से, कुछ नहीं जानता हूं मैं, मुझे कंजंक्शन पूरी तरह आती है, सिलेक्शन पूरी तरह आती है। अभी मैं चार्ट आपको खोल रहा हूँ, एक सेकंड के लिए। आप उस चार्ट पे देखो, मैजिक देखो, आप खुद बताओगे कि चार्ट क्या बोल रहा है। जी अमित जी। ये बदला। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ दो प्लेनेट की कंजंक्शन पढ़ना चाहता हूँ, वो है जुपिटर और मार्स का। मुझे सिर्फ ये दो प्लेनेट के बारे में जानना है। ठीक है। और जो जो बताएंगे वो सीख रहे हैं, बात आप समझ लो, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आप पढ़ोगे 6 8 10 महीने बिल्कुल, लेकिन आप वो जुपिटर और चीज छोड़ मार्स तो जाओगे। एकदम कंजंक्टेड है, क्लोजली कंजंक्टेड है अमित जी। क्लोज है। अभी मुझे ये बता दो सर एक बार के लिए, कि यहाँ पे मार्स जो है वो कौन सा हाउस लॉर्ड है? मार्स है 12th हाउस का हो गया, हम्म? और इसका छठे घर का। नहीं सर, मार्स नहीं, 7th लॉर्ड है सेवन। सॉरी और सॉरी, सेवेंथ का, 12th है। सेवेंथ का, सेवेंथ। सेवेंथ का। ठीक है। तो अभी देखो, मार्स के आगे मैंने 6 7 और 12 लिख दिया। जी छठे अमित में जी। बैठा है, 7वें और 12वें का लॉर्ड है। बिल्कुल। ठीक है, 7th हाउस। और जुपिटर, जुपिटर में क्या लिखूं मैं सर, संदीप भैया मैं? जुपिटर, जुपिटर में आप लिखोगे अमित जी 12 और 9। जुपिटर में मैं 12, एट हाउस और लिखूंगा, 12, 9 इलेवेंथ और हाउस। 7। 8 and 11। जुपिटर में मैं लिखूंगा 6। छठे में बैठा है 8 and 11। 8 और 8 11। और 11, 11। यानी 6 8 11 का अच्छा, जुपिटर है। नहीं नहीं, और समझ छह गया, समझ सात गया। 6 7 12 का मार्स है। बात आप समझते रहना सर। अभी क्या है कि 7वां घर, क्योंकि मंगल 7वें घर को लेके चल रहा है, इंपॉर्टेंट हाउस है सर। 7th हाउस क्या चीज का है? 7th हाउस क्या चीज का है? हाउस का। पार्टनरशिप का, यूनियन का। यूनियन का। इंडिपेंडेंट बिजनेस भी। ये ये फीमेल चार्ट है, तो 7th हाउस क्या हो गया इनके लिए अब? इसका हस्बैंड। हस्बैंड। हस्बैंड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो गया सर, क्योंकि फीमेल बैठा के लिए है। 7th हाउस इज पार्टनर। हस्बैंड से बड़ा पार्टनर कौन होगा? और मंगल, हम लोग बीएनएन में भी पढ़ेंगे और कारक भी जानते हैं, फीमेल चार्ट में मंगल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। बराबर है। हम्म। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमें तो दिख रहा है कंजंक्शन, 7वें घर का कंजंक्शन 8वें घर 6th से, हाउस में। 7वें घर का कंजंक्शन 12वें घर से, 7वें घर का कंजंक्शन छठे घर का, यानी 7th हाउस का कंजंक्शन 6 8 से बना हुआ है। ठीक है ना शिल्पी? हाँ भैया। अभी मान लो ये आई आपके पास कंसल्टेंसी के लिए, और बोली हाँ, मुझे पार्टनर मिल नहीं रहा है, और मुझे मिल भी रहा है तो मुझे कैसा पार्टनर लेना चाहिए? सर्विस वाला। कि जैसे मतलब मेरी, हाँ, देखो स्टेप बाय स्टेप बोलो, बहुत अच्छा बोल रही हो तुम, विश्वास कर लो। हाँ, मैं यही लेकिन पूछने जा रही थी कि ना, मैरिड के लिए आपने पूछा ना कि पार्टनर कैसा। अरे बाबा, तो मैरिट के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा ना।
हाँ, इस सर्विस साल वाला, अगर सर्विस वाला आप रहेगा तो। मैम आप सर्विस वाला पार्टनर खोजिए। नहीं, हम्म। छठा घर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके हम्म। विवाद बढ़ते रहेंगे मैरिज में। पढ़ते रहेंगे। आपको बिजनेसमैन पार्टनर नहीं चलेगा। इनको सर्विस वाला चलेगा। बहुत अच्छा बोला, और भी बोलना पड़ेगा। भाई सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का है, मार्स पार्टनर है, हम्म। जुपिटर के कंजंक्शन है। बैंक बैंक वाले भी होंगे तो भी अच्छा रहेगा, जो लोन वोन पास करते हो। बैंकिंग के लिए सेकंड हाउस देखते हैं, सेकंड हाउस तो नहीं है यहाँ पे। बैंकिंग के लिए वेल्थ, फाइनेंस, सेकंड हाउस। हम्म। तो भाई बैंक फाइनेंस तो है नहीं, बैंकिंग के लिए कैसे बोल दोगी आप? नहीं, वो लोन वाले से मैंने शायद मिस्टेक बोल दिया। बताते रहो आप। योगिता, पायल, शिल्पी, सब हाँ। बोलते रहो आप। अच्छा, ये बोल सकते हैं क्या, क्योंकि मार्स है तो डिफेंस वगैरह से अगर कोई पार्टनर हो तो ऐसा। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। किसने बोला? योगिता बोला ना आपने? हाँ। लेकिन मैं अभी शिल्पी को कुछ देर पहले यही समझाया कि हमें कोई भी डॉक्टर आपकी कोई ऑपरेशन करेगा, मान लो आपके पेट से हाँ। अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर को निकाला, निकाल के हम्म। आपके घर वालों को दिखा दिया कि मैंने निकाल दिया, और वो सिलाई नहीं करेगा, स्टिच नहीं लगाएगा, तो हम्म। चलेगा आपको? हम्म। चलेगा क्या, पहले बता दो। नहीं। नहीं। तो नहीं। यहाँ पे आपने डिफेंस के लिए तो बोला, लेकिन इसमें कोई ट्वेल्थ हाउस पे जा ही नहीं रहा है। ये तो मार्क ट्वेल्थ लॉर्ड भी है ना। जी मार्च हाँ। 12। तो हाँ। आप वो घर कैसे छोड़ दे रहे हो आप? हाँ, दूर, बहुत दूर से अगर सर ये अपने पार्टनर फॉरेन को से भी सेलेक्ट करती हैं रिश्ते तो। आएंगे तो मतलब या फॉरेन का भी एमएनसी में रहना काम चाहिए करने तो वाला हो, सही रहेगा। एमएनसी में काम करने वाला हो तो भी तो चलेगा, वो भी वेरी तो गुड, फॉरेन ही है। एमएनसी में काम करेगा तो बढ़िया। पायल, आप क्या बोली थी? सर फॉरेन का होगा भी तो सही रहेगा, जैसे फॉरेन थोड़ा से जोर हो। से। सर फॉरेन से अगर होगा तो ज्यादा सही होगा, वो एकदम जो सही भी बोली, पार्टनर 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी बोल दी आपने। अभी डिफरेंट देखो कल्चर क्या के है भी होंगे तो। कि हाउस तो बहुत बढ़िया है। मार्स एकदम सेवेंथ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड है, 12वां घर। एमएनसी के भी होंगे जॉब में। पहला तो जॉब शिल्पी ने बोला, बंदे को जॉब वाला ही चलेगा क्योंकि सिक्स हाउस प्रोमिनेंट है। नहीं तो छठा अगर विवाद, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट लगा रहेंगे। अभी क्या है कि ट्वेल्थ हाउस भी इन्वॉल्वमेंट है बाबा। ट्वेल्थ हाउस इज अ फॉरेन, यानी अगर बंदा फॉरेन में हो, फॉरेन से अगर पार्टनर आए और फॉरेन में जाके रहे, तो कैसा होगा पायल? सर इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉफिटेबल होगा। तो सी इज इन वही जर्मनी यहाँ राइट पे। नाउ। ठीक है, सी इज इन ओ। जर्मनी। लास्ट फ्रॉम 10 to 12, 10 ईयर्स से ये लोग बाहर है। सही है? हम्म। सही है ना? जी। हम्म। अभी चार्ट बोल रहा भैया है आपको यहाँ पे समझ, चार्ट बोल रहा है आपको हॉस्पिटल। समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्यों है? हाँ। हाँ। अगर सामने वाला अच्छा, बाहर है तो अगले की कैसी चल रही होगी? अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप कुछ होगा उनका हस्बैंड तो भी अच्छा होगा उनके लिए। नहीं, अभी देखो क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। अभी उनके लिए फिर दूसरा चीज देखेंगे। अभी मैंने क्या बोला, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में पार्टनर, पार्टनर कैसा होना चाहिए? पार्टनर बहुत दूर से आए तो बढ़िया है, फॉरेन से आए तो हम्म। बढ़िया है, या फिर पार्टनर के साथ फॉरेन चले जाए तो बढ़िया है। पहली बात ये कंप्लीट हो गई। मार्स सिटिंग इन सिक्स हाउस, सेवेंथ लॉर्ड है। पार्टनर जॉब में होगा तो बढ़िया, वरना डिस्प्यूट लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहाँ एट लॉर्ड भी है, तो पार्टनर से पेन भी रहेगा। लेकिन पेन कब कम रहेगा? अगर पार्टनर टेक्निकल में है, रिसर्च में है, तो फिर पेन नहीं होंगे। आपने एट हाउस को यूज कर लिया, यहाँ जुपिटर है ना, 6 8 11 को लेके चल रहा है। भैया यहाँ पे हॉस्पिटल, डॉक्टर, इस चीज से रिलेटेड क्या हम लोग बोल सकते हैं पार्टनर के एकदम बोल लिए? सकती हो, एकदम बोल सकती 12th हो, हाउस का। एकदम, एकदम। मतलब लेकिन अगर मार्स, डॉक्टर डॉक्टर बोलिए, मेरी बोलिए, आप बात बोलिए। समझो। डॉक्टर के लिए एक सबसे बड़ा दो चीज चाहिए था मुझे, डॉक्टर के लिए यहाँ उनके सेवेंथ हाउस में 8 नंबर चाहिए था। ओके।
6 12 तो आ रहा है, लेकिन हम्म ये जुपिटर में आ रहा है 8। हम्म हम्म बात आप समझ रहे हो ना? ठीक हम्म है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि मार्स, मंगल, ठीक है। और चलो अभी कारक तत्व बताते हैं, पार्टनर में कैसे गुण होंगे कारक तत्व के, बताओ आप लोग। मतलब मार्स फायरी, एक्शन ओरिएंटेड होगा। हाँ, एक्शन ओरिएंटेड होगा। एक्शन ओरिएंटेड होगा। एक्शन ओरिएंटेड होगा। कि एक्शन ओरिएंटेड क्यों बोला आपने? मार्स के लिए बोला ना। वेरी गुड, अच्छा लगा। तो जब मार्स के लिए आपने एक्शन ओरिएंटेड बोल दिया, तो जुपिटर के लिए आप ये क्यों नहीं बोल सकते हो कि सर जब कंजंक्शन है जो तेरा वो मेरा, तो एथिक्स वाला होंगे, रिलीजियस होंगे? हम्म हम्म हाँ, ये बोल सकते हैं। पूजा पाठ कर्म धर्म में बिलीव रखने वाले हैं। पार्टनर में ये गुण होंगे, जो तेरा वो मेरा बिल्कुल होगा। होगा। सचिन जी समझ में आ रही है? जी भैया। दूसरे के चार्ट में समझ में हुए तो अपना चार्ट समझ जाओगे सर। जी भैया। सिंपल चार्ट है, आपके चार्ट को देख के लोग डर जाते हैं, पीएचडी वाले चार्ट है सर। बात समझ रहे हो ना? जी भैया। फिर भी डेली आपके चार्ट पे प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जी भैया। तारा, हाँ जी। बहुत चुपचाप बैठे हो, नहीं सुन रहा हूँ, अभी तो सुनना भी चाहिए ना। तो बोलना क्या टाइम आ गया, बोलिए। मेरा से वो तो ठीक है, वो 8 हाउस 12 हाउस 6 हाउस यूज हो रहा है, इसीलिए सभी ठीक है। लेकिन हम्म, सटन का एस्पेक्ट भी भूलना नहीं चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात है, और जुपिटर जो राशि में बैठा है वो भी वेनस का राशि में बैठा है। इसका रिजल्ट क्या होगा? एकदम, ये तो डीएनए डीएनए अंदर जा रहा है, वाह। मतलब बोला तो ऐसा बोला कि मतलब क्या बोलूं। हम्म, वेरी गुड। अभी एक्सपेक्ट पे चले जाए सीधा, बिल्कुल। यहाँ पहले सबको हम्म समझ में आ गई है? हम्म नहीं आई है, शिल्पी हूँ बोल दी फट से। तारक का क्वेश्चन पीएचडी वाला है, मैं अभी उसके जवाब दूंगा मैं आपको। मैं पहले बाकी लोग देख लेता हूँ। चांदनी जी भैया। आ रहा है? जी। विशाल? सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं वेरी गुड, सकता हूँ। वेरी गुड। अभी देखो आप, तारक ने बोला कि सर जी यहाँ सैटर्न के एक्सपेक्ट आ रहे हैं, यानी सैटर्न तीसरी दृष्टि से देख रहा है। लेकिन सैटर्न का कंजंक्शन तो नहीं है, हम तो कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, कोई भी दो प्लेनेट की या दो प्लेनेट की दृष्टि की। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन उठा दिया है तो भी है। अगर सैटर्न ने तीसरी दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देख लिया है, तो इसने अपने गुण धर्म को इसमें डाल दिया। यानी सैटर्न किस हाउस लॉर्ड है? 9 और 10। मतलब 10th। नाइन्थ हाउस इज एथिक्स, नाइन्थ हाउस इज प्रिंसिपल, नाइन्थ हाउस इज आदर्श। यानी ये आदमी जो स्पाउस होगा सेवेंथ हाउस पे जो दृष्टि डाल रहा है सैटर्न, बिल्कुल हम्म रिलीजियस होगा, एथिक्स वाला होगा, हम्म ठीक है। 10th हाउस लॉर्ड भी है रे बाबा, उसको नहीं भूलना। मतलब स्टेटस ओरिएंटेड होगा, स्टेटस के लिए पागल होगा, स्टेटस पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, 10वें घर को लेके चल रहा है। बात आप समझ रहे हो? बात आप समझ रहे हो? लेकिन देख तो सैटर्न रहा है ना, भले अच्छे घर को देख के चल रहा हो, है तो सैटर्न, है तो मैलिफिक। तो क्या होगा? राशि मंगल की है, थोड़ा बहुत एंगर इशू को बढ़ा देगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे तो 9 और 10 तो सैटर्न का अपना हाउस हुआ ना। बिल्कुल अपना हाउस हुआ, तो हम 9th और 10th हाउस, तो हम तो 7th हाउस पे सैटर्न की एक्सपेक्ट देख रहे हैं ना। हम्म
हम्म। हम तो सेवेंथ हाउस पे देख रहे हैं शिल्पी, यही तो एक्सपेक्ट हम्म। सीखना है। हाँ हाँ, वो एट्रीब्यूट्स हम लोग। वो तो डालेगा, जहां जहां से वो आया है वहां की लॉर्डशिप को डाल देगा। बात आप समझ रहे हो? हम्म। तो फिर तारक, जवाब मिल गया। हम्म। ठीक है। ठीक है। अभी और जुपिटर। अभी ठीक नहीं है, अभी और बहुत कुछ ठीक करना है। और ये हाँ। फिफ्थ हाउस में सैटर्न है, तो फिफ्थ हाउस के भी तो कुछ गुण आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सैटर्न फिफ्थ हाउस में है। कौन बताएगा? हम्म। आप ही शुरू करो, जब आपको दिखा है तो आप बताओ। आप ही बता दो। पार्टनर सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकता है, टेक्निकल में जॉब जॉब कर रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल प्रोवाइडर सॉल्यूशन, वेरी गुड। और लेकिन सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है, शिल्पी को कुछ और पूछना है, शिल्पी पूछ नहीं रही है। वही वही, मतलब प्रेम मुझे प्रेम कुछ से वहां दिख रहा है प्रेम विवाह बट दिख रहा है, लेकिन प्रेम बात में होगा तो अच्छा होगा। हाँ तारक, क्या बोला आपने? प्रेम लव विवाह दिख मैरिज रहा का। है, लेकिन वो बात में होगा तो अच्छा होगा। सैटर्न जब सेवेंथ हाउस को देख रहा है फिफ्थ हाउस से, तो क्या है कि धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। सैटर्न है ना, थोड़ा डिले है। हम्म। उम्र के साथ हम्म। रिलेशनशिप हम्म। अच्छी होती चली जाएगी। फिफ्थ हाउस है ना। हम्म। बात आपको समझ में आ गई? अभी वीनस और सन का कंजंक्शन है यहाँ पे। अच्छा, और जुपिटर वीनस के राशि में बैठा है, तो उसका उसका भी तो कुछ इफेक्ट डालेगा। जुपिटर वीनस के राशि में बैठा है, तो जुपिटर की जब दशा आएगी तारक, रिजल्ट भी नस देगा। हम्म। नहीं रिजल्ट वीनस नहीं, रिजल्ट तो मार्स ही देगा। लेकिन जुपिटर जो तो यहाँ राजघर पे में बैठा वीनस हुआ को। है, वो घर में जुपिटर कंफर्टेबल नहीं है। हम्म। ठीक है। तो जुपिटर जब कंफर्टेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम एट हाउस से और इलेवेंथ हाउस से आएगी। समझ में आ तो गई? जुपिटर की दशा में ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल मतलब इन लॉज और रिलेटिव्स से बिल्कुल। प्रॉब्लम। हाँ, बोलिए बोलिए योगिता, आप पकड़ रही हो, आप लोग पकड़ रही हो। आप लोग ना बोल रही हो, इसीलिए आप लोग नहीं सीख पाओगे। आप बिल्कुल अच्छा पकड़ रही हो आप। बोलिए अभी आपने हाँ जो तो बोला। कि इन लॉज और रिलेटिव से प्रॉब्लम रहेगा वो, बिल्कुल क्योंकि सही बोला, जुपिटर जुपिटर का। की दशा में इन लॉस से प्रॉब्लम हो सकती है। सर फ्रेंड 11th सर्कल। हाउस है तो फ्रेंड से भी तो होगा ना। अभी क्या है कि ज्यादा सोशलाइज होंगे तो फ्रेंड्स टीच करेंगे। जी। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि ये तारक, ये जो दशा दिखाता है, ये स्टार्टिंग है ना, एंडिंग दिखाता है पराशरी में। स्टार्टिंग स्टार्टिंग है 16/6/2025। शुरू हुआ है यार। जुपिटर केतु। सन में जुपिटर में केतु। यानी हम एक बार मान लेते हैं जुपिटर की ही अंतर्दशा चल रही है, तो रिजल्ट तो मार्स दे रहा होगा। बिल्कुल। तो मार्स कौन कौन से हाउस में लेके चल रहा है? 6 7 12। हम्म। 6 7 12 चल रहा है ना। हाँ हाँ। और मार्स कौन कौन से हाउस को देख रहा है? मार्स नाइन्थ हाउस को देख रहा है, लग्न का देख रहा है, सेल्फ नाइन्थ हाउस को देख रहा है, 12th हाउस को देख रहा है। और लगन को देख रहा है। हम्म। ठीक है। यानी इस दशा में 16/6/2025 से पार्टनर के एक साथ छोटा बाहर सा चला गया प्रिडिक्शन क्या? मुझे आप लोगों से चाहिए। तारक, पार्टनर के साथ बाहर चला गया। नहीं तो ऑलरेडी बाहरी है, अच्छा। ऑलरेडी बाहरी है। ठीक है। लेकिन मैं और नया आपको फाइन ट्यून करना सिखा रहा हूँ। ओके। एकदम बाहर है, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक ठीक बोल रहे हो, लेकिन और आपको बोलना है।
उधर का जाकर भी और ट्रैवल में भी लगा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, यही चीज जोर से बोलो, जोर से, जोर से। तो बाहर जाकर भी वो लॉन्ग ट्रैवल में लगा रहा है, रिलीजियस हाँ, ट्रैवल अरे भाई ऐसा कर रहा थोड़ी है। है कि जो बाहर गया है वो घूमने नहीं गया है। ऐसा थोड़ी कोई बोला कि भाई जो अमेरिका गया है वो अगल बगल कंट्री में नहीं घूमेगा। हम्म? हम्म। तो इस दशा में आपके बाहर वाले टूर्स होंगे। 9th हाउस इज लॉन्ग ट्रेवल, ठीक है। 12th हाउस इज फॉरेन ऑल्सो, यानी अपने देश से कहीं बगल देश कंट्री में गए हो, वहां खर्चा भी किए हो। 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर ऑल्सो। 9th हाउस इज लॉन्ग। 7th हाउस इज मार्स। समझ में आ गए? हम्म। समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? जी सर, आ रहा हूँ। हाँ? समझ में आ रही है ना? तो जी। अभी करना, जी, आ रहा आप ये छोटी छोटी चीजें आप लोग पकड़ो। हर ग्रह आपको बताएगा उस दशा में क्या होगी। बात आप समझे? दशा में क्या होगा आपको सब समझ में आएगा। सिर्फ बातों को पकड़ो। प्लेनेट कहाँ बैठा है, देख कहाँ रहा है, उसको कोई देख रहा है क्या? उसको कोई देख रहा है क्या? उसके बाद क्या है? एकदम सही बोला। आप पकड़ ठीक रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आप लोगों में नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंस आप लोगों में नहीं आ रही है। ठीक है। तारक, हाँ। अभी जुपिटर में सन जुपिटर वीनस चल रहा है। हम्म। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सन जुपिटर केतु जब था, भले ये बाहर गई होंगी, हम्म। घूमी भी होंगी, ठीक है। फिर घर चेंज हो गया। मेरी बात समझो। ठीक है, ठीक। लेकिन घूमने के बाद भी कुछ एक, बोलते ना, बिटरनेस मन में रह गया। होता है ना, कुछ ट्रैवल में, हम्म। शॉपिंग में, कुछ बात में कुछ बिटरनेस रह गया होगा। सही कि गलत? सही सही सही। क्यों? केतु इज 8th हाउस और केतु भी पीढ़ी में था। हम्म। अभी आ जाएगा सन जुपिटर वीनस 3-7 से, हम्म। ठीक है। तो अभी जुपिटर में वीनस चलेगा। हम अभी वीनस पे आ जाते हैं एक बार के लिए। अभी सन वीनस का कंजंक्शन कौन पढ़ाएगा मेरे को? सूर्य वीनस को कौन पढ़ेगा? पायल? जी सर। सन और वीनस का कंजंक्शन हमें पढ़ना है। जी। जल्दी जल्दी बता दो मेरे को आप। सन और वीनस का कंजंक्शन है, दिख रहा है आपको कहाँ पे है? सर, थर्ड हाउस में। 3rd हाउस में है। और बताइए। मतलब आपका मून साइन में, कोई जैसे बात नहीं, आपका मुझे कैंसर साइन में। मुझे कंजंक्शन पढ़ना है, भले कोई साइन फर्स्ट में, कोई हाउस, हाउस में हो। फोर्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस को लेके चलना है। 6th हाउस क्यों चल रहा है शिल्पी? 6th हाउस सेवन लॉर्ड है। वीनस। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बोलते रहो, आप बोलते रहो। और थर्ड थर्ड हाउस को भी लेके चलना है, क्योंकि मेजर कंजक्शन इनका उसी हाउस में है। अभी तो 3rd हाउस को फर्स्ट मत पढ़ो। थर्ड। अभी जब भी अच्छा। कंजंक्शन पढ़ना सीखना है तो पहले दो प्लैनेट की युति आपस में कर लेते हैं। बाद में हम जमीन डिसाइड कर लेंगे किसकी है, नहीं है किसकी है। तो अभी एक बार नहीं, फोर्थ कंजंक्शन हाउस को पढ़ते भी हैं। लेना होगा ना, क्योंकि वहां पे हाँ। आपका सन का साइन बैठा हुआ है, तो लियो बताओ राशि में। बताओ क्या क्या है, बताओ। बताओ। सब जानते हुए नहीं समझ में आएंगे तो 10 साल और लगेंगे। 10 years। ठीक है। वीनस कौन सा लॉर्ड है? फर्स्ट लॉर्ड। सन कौन सा लॉर्ड है? फोर्थ ये लॉर्ड। मैडम फर्स्ट जॉब में फोर्थ का है। कंजंक्शन है। सर सी इज फैमिली ओरिएंटेड, अपने माँ से बहुत प्यार होगा, कंफर्ट वाला होगा, कंफर्ट आराम इसको बहुत पसंद होगा। इनका घर लग्जरियस होगा, बड़ा घर होगा। में, बात समझो आप,
पहले कंफर्ट वाला हो ना, लग्जरी के लिए भी हम्म। वीनस है, बिल्कुल है। हाँ सर, घर हम्म। में कीमती सामान होंगे। होंगे। बहुत अच्छा। और इनके फादर। फर्स्ट फोर्थ का कंजंक्शन है। मदर का तो साइन सन कौन सा है? फादर। फिफ्थ। लियो साइन है, मदर थर्ड में बैठी हुई है। फर्स्ट लॉर्ड, मदर कैसी होगी? ऑथोरेटिव होगी। हम्म। मदर को भी क्या चाहिए? लग्जरियस, सुख साधन, वीनस लग्जरियस। है। सिर्फ फर्स्ट फोर में कम से कम 50 प्रेडिक्शन निकलेगा, 15। ये सब दिख क्यों नहीं रहा आप लोगों को? ठीक है, अभी और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? तो यहाँ सन जो है वो फोर्थ लॉर्ड है। वीनस सिक्स लॉर्ड भी है। फोर सिक्स मैडम मतलब जॉब में है? नहीं, अच्छा। जॉब में नहीं है। अब आप बोलिए, जॉब में नहीं है। फोर और सिक्स का कंजंक्शन है। फोर और सिक्स का कंजंक्शन है चौथे घर में, और छठे घर का लॉर्ड है। यानी चौथा घर मन की शांति, छठा घर डिस्प्यूट। हम्म। घर पे जब भी रहेंगी डिस्प्यूट लगा रहेगा। अभी ठीक है, घर से दूर जाना, घर चेंज करने का टाइम हो गया। घर चेंज करने का या घर से दूर रहेंगी तो बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। तीसरा घर है, हमेशा घर को बदलती रहेंगी। हम्म। फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन थर्ड हाउस। हम्म। ठीक है, घर हमेशा लोन वाला सुटेबल होगा। हम्म। ठीक है, ठीक है, 6 हाउस को लेकर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल तारक, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल, बीमार हो कोई जाएगा ना। नहीं तो बीमार हो जाएगी। पर ठीक है। भैया एट्रीब्यूट मतलब फादर ये के भी लिए। साइन में भी बैठा हुआ है। हाँ, बताओ पूछिए। बताओ। जिसको किसको किसको क्या क्या दिख रहा है? अर्जुन को आग दिख नहीं रही मतलब थी। मैं इनके फादर के लिए मतलब इस चार्ट में इनके फादर की जैसे सन फादर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और महाराज मदर को। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो इनके फादर के लिए भी क्या? सन नाइन्थ, सन क्या फादर का लॉर्ड है? नाइन्थ लॉर्ड है, पहले ये बताओ। नहीं, नहीं यहाँ है। पे तो फोर्थ हाउस का यहाँ है। तो फोर्थ लॉर्ड है। यही तो राशि एट्रीब्यूट्स पढ़ाना है मेरे को, जो पढ़ चुकी है आप लोग पहला हाँ। दूना क्लास। कि भाई आपकी राशि बदल जाएगी, एट्रीब्यूट्स आप पकड़ के रखो। फोर्थ हाउस इज मदर, रहने दो। हम्म। अब यहाँ फाइव साइन आ गया, लियो। मतलब हम्म। मदर ऑथोरेटिव होगी, ईगो वाली हम्म। होगी। साइन है ना, बैठा किसके संग है? वीनस के संग। फर्स्ट लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड है। यानी छठे घर का गुण भी मदर में होगा। या तो मदर बहुत बीमार रहेंगी, या लड़ाई झगड़े में रहेंगी, सिंपल सा है। या फिर सेवा भाव में, तीन में से एक चीज होंगी। तीन में से एक चीज में होंगी। भाई कंजंक्शन पढ़ना है आपको, आप कंजंक्शन नहीं पढ़ पा रहे हो आप लोग। फर्स्ट फोर्थ का मैंने बोला, फोर्थ सिक्स का बोला, क्योंकि वीनस यहाँ सिक्स लॉर्ड भी है। और अभी वीनस की दशा आने वाली है। तो वीनस की जब दशा आएगी तो रिजल्ट कौन देगा? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस देगा। तो क्या लग नहीं रहा है कि जो 3/7/2025 से 20/8/2025 घर बुला रहा है? माँ बुला रही है। बुला क्या रही है, तारक? नहीं नहीं आना चाहिए। एकदम सही बोला, नहीं आना चाहिए। लेकिन आना तो ये पड़ेगा। कैसे? आना तो पड़ेगा। आना तो पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ग्रह बुला रहा है। तो एनिमी बाप जी साइन में बुला भी रहे है। हैं, ताऊ जी बुला रहे हैं। आना तो पड़ेगा। हाँ शिल्पी, क्या पूछ रही है, पूछो। नहीं, ये तारक जी ने बोला ना कि मतलब नहीं आना चाहिए, ये वाला नहीं कैसे आना उन्होंने चाहिए, बोला? इसलिए नहीं आना चाहिए। शुरुआत तो हमने वैसे किया। फोर्थ लॉर्ड हम्म। कंजंक्ट विद सिक्स हाउस, तो चौथे घर में सिक्स हाउस। छठे घर का चीज रहेगा। छठा घर इज डिस्प्यूट। जब भी फोर्थ तो हाउस में मतलब शांति, नेटिव अच्छा। प्लेस में अपने घर पे आएंगी, तो छठा घर एक्टिव हो हाँ जाएगा। वो हाँ हाँ हाँ, बुलाएगा, नहीं अब वो समझ गए। डिस्प्यूट समझ करवाएगा, गए। वो झगड़े करवाएगा, वो मन की शांति लेगा। हाँ, इस ये जगह पे छोटी सी बैठा है ना। मिस्टेक हुई मतलब। ट्रैवलिंग में रहो, दूर रहो, घूमती रहो,
मन की शांति मिलती रहेगी। यही तो बताया तारक ने। अभी चौथे घर का दशा आ रहा है, किसी को देख के कैसे बताना है फॉरेन का आदमी घर कब आएगा, बाहर का बच्चा बोर्डिंग से घर कब आएगा। आप दशा देख के बोल दो, स्टैंप लगा के बोल दो कि सर घर तो एडीपीटी बुला में। रहा है, घर तो बुला रहा है, घर तो बुला रहा है। तो अगर सिंपल प्रिडिक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा अरे वीनस ये तो तीसरा घर और छठे घर को लेके चल रहा है। लेकिन आप कंजंक्शन भूल गए, जो सन है, जो फोर्थ लॉर्ड है, हम्म, और सन हम्म। नाइन्थ हाउस को देख रहा है, वीनस नाइन्थ हाउस को देख रहा है। मतलब लंबी सफर यात्रा फिर होंगी, लॉन्ग ट्रेवल। ठीक है तारक, हम्म। वो सफर कैसा होगा? मधुर नहीं होगा। मधुर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तारक? क्योंकि एनिमी साइन में है, एनिमी लाट के साथ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनिमी लॉर्ड के संग है और एनिमी साइन को एक्सपेक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी चार्ट से आप इनके ब्रदर का, फादर का, ट्रैवलिंग, रहने का सब कुछ बता दोगे। पूरी की पूरी चार्ट घूम जाएगी सर इसी इसी एक चार्ट से, कि इनके फादर की यात्रा कब होंगी, इनकी भाई की यात्रा कब होंगी, इनके हस्बैंड की यात्रा कब होंगे। आप एकदम बताओगे, बिल्कुल बताओगे। ठीक है, समझ में आ रही है? हम्म। किसको समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा शिल्पी? थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में, जो वीडियो देखेंगे तो शायद 2 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। चलो, बढ़िया है। पायल, जी सर। समझ में आ रहा है? जी, समझ आ रहा है। थोड़ा बहुत आगे का क्लासेस का वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ आए, देखेंगे जो छूट देखेंगे चुका है। देखेंगे, बहुत टाइम है पायल। मैंने क्या बोला? या तो आप जी ये सर। तुरंत सीखोगे, या कम से कम 10 साल लगेंगे। ये दो ही चीज होती है, तीसरा इसमें कुछ ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो या तो तुरंत देख के सीख के तुरंत रिवाइज करके आ जाएगी, और जो छूट गया सो छूट गया। योगिता, योगिता, जी। समझ में आ रही है? हाँ। एक्सपेक्ट और कंजंक्शन आपको ऐसे देखनी ही है, देखनी है। किसी के दशा को देख के आप बताओगे कि सर आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या आपने ये घटा। एक आप बताइए। एक प्रिडिक्शन निकालने के लिए कम से कम 10 चीज माइंड में रखना पड़ेगा। एस्पेक्ट क्या है, दशा क्या है, या योगिता एक कौन सा बात हो बताओ, एक डॉक्टर के पास जाओगे, ऑपरेशन करेगा वो, तो क्या बोलेगा सकता। कि सर मैं एक चीज भूल हम गया वही हूँ। बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम वही बोल रहे हैं कि माइंड में ये मतलब प्रैक्टिस के साथ रखना पड़ेगा, तभी तो ये आ चीज जाएगा, सही आएगा। रखना नहीं पड़ता कोई चीज। हाँ। इसलिए नहीं रखना पड़ता है कि आप अपने सुबह का दिनचर्या में सुबह उठ के ब्रश करना क्या भूल जाती हो, या ब्रश करते हम्म, समय आप गार्गल कुल्ला करना भूल जाती हो? बताओ। नहीं नहीं। कुछ नहीं भूलती हो आप। क्यों? वो आपके रूटीन का हैबिट है। हम्म, रात में दरवाजा बंद करती हो, मेन गेट ना खुला हम्म, छोड़ देते हो, हैबिट है। तो जो चीज आपके प्रैक्टिस और हैबिट में आ जाएंगे, वो चीज कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। हम्म, कंजंक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको दिख रहा है कि प्लेनेट रिजल्ट कौन सा दे रहा है, लेकिन दे कोई और रहा है। इसीलिए अक्सर 90% जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाती है, वो गलत जी हो जाती है, गलत हो जाती है। लोग देख के बोलते हैं राजयोग है, और उस समय वो कर्जे में है। जी। बात आप समझ रहे हो? हम्म, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन और एक्सपेक्ट के चक्कर में चीजें बहुत छोटी सी है। आपने देखा कि फर्स्ट लॉर्ड का कंजंक्शन फोर्थ के साथ है, तो भाई सीधा सीधी है कि भाई ये कंफर्ट ओरिएंटेड बंदा है। जिसके भी हम्म, चार्ट है, इसको लाइफ में कंफर्ट चाहिए चाहिए। फोर्थ हाउस इज मदर ऑल्सो, अगले मदर से बहुत अटैच होंगे। फर्स्ट फोर्थ का हम्म, कंजंक्शन है।
4 6 का कंजंक्शन चौथे छठे का, मतलब घर में छठे घर का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा। 6th हाउस इज डिस्प्यूट, या फिर सेवा भाव में लगे हैं तो फिर नहीं होगा। पर सेवा भाव सुनने में बहुत छोटा शब्द लगता है, बहुत इजी है, पर होता नहीं है ये, है ना। डेली मंदिर जाके 9th हाउस का एथिक्स मेंटेन नहीं हो पाएगी। गुरु में तो बल मिलेगा, लेकिन 9th हाउस को मेंटेन करने के लिए आपको एथिक्स और मेंटेन करनी पड़ेगी। जी। बात आप समझ रही हो जो बोलना चाह रहा हूं मैं। तो 4 6 का हाँ। कंजंक्शन है, तो मदर हमेशा बीमार रहेगी। छठा घर बीमारी है, चौथा घर माँ का। माँ क्या सर्विस में है, पहला क्वेश्चन पूछोगी, नहीं है तो सर मदर आपकी बीमार रहेंगे। मदर के लाइफ में डिस्प्यूट लगा रहेगा। 4 6 का कंजंक्शन है, सीधा सीधा बोलोगे आप। 4 और 6 का कंजंक्शन है, मतलब छठा घर क्या चीज का है, रोग मामा ऋतु का में। है। 4th हाउस मदर का है, मतलब अब आप क्या प्रिडिक्शन दोगे। अगर क्या, 4 और 4th हाउस मदर का है, 6th हाउस मामा घर का है। मका है, अगर सर्विस में नहीं होगी तो मामा वगैरह से डिस्प्यूट लगा रहेगा। फिर गलत। सर्विस में नहीं होगी तो बीमार होंगी, ये एक हो गया। अच्छा। ये एक प्रॉब्लम हो गया। 4th हाउस इज मदर, 6th हाउस इज मामा, दोनों का कंजंक्शन है। जब फर्स्ट और फोर्थ का कंजंक्शन हुआ तो कंफर्ट प्यार हुआ ना, कंफर्ट चाहिए ना। तो वैसे मामा से बहुत लगाव अब रहेगा। हुआ तो मामा से भी अच्छा रिलेशन होगा, मामा से कंजंक्ट होंगे। अच्छा। किसी का फर्स्ट और थर्ड से कंजंक्शन होगा तो बंदा भाई से बहुत अटैच होगा। तीसरा अगर भाई है, फर्स्ट लॉर्ड सेल्फ है, फर्स्ट और ठीक। 9th से है, तो अगला फादर से बहुत अटैच होगा। कंजंक्शन नहीं भूलना है। फर्स्ट और 12th का है तो अगला बीमार होगा, खर्चीला होगा। खर्चा का हाउस है 12th, फर्स्ट हाउस इज यू। उसी तरह हाउसेस घुमा दो। 7th हाउस पार्टनर का, 12th हाउस खर्चा। क्या आपके पार्टनर बहुत खर्चा करते हैं, सीधा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 7th 9th का कंजंक्शन है, पार्टनर इज 7, 9th इज धार्मिक। क्या आपके फादर, क्या आपके हस्बैंड बहुत धार्मिक है, एथिक्स वाले हैं। कितना अच्छा, प्रिडिक्शन अगर निकलेगा। कंजम्पशन, एक क्वेश्चन है, मतलब अगर ये क्या बोलते हैं, मेरे चार्ट के हिसाब से अगर जैसे हम अपने पार्टनर को जब देख रहे हैं वहां पे 7 से, और 7th और 9th का अगर कंजंक्शन बन रहा है, तो वो क्या मेरे फादर से अटैच होगा क्या, या वो, क्योंकि वो तो उसके फादर इन लॉ हो गए। तो अभी देखो क्या है, आप यही चीज आप लोग मिस करती हो। आपके चार्ट का 7th हाउस कौन सा है। नहीं नहीं, हम उसमें नहीं बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अगर किसी का भी कंजंक्शन अरे होगा। मैं उसी की हाँ। बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। आप मान लो हाँ। फीमेल हो, तो आपके चार्ट का हाँ। जो पार्टनर का हाउस कौन सा होगा। 7।